नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आज एक विशेष चर्चा के साथ। जैसा कि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान शिव का पूजन इस महीने में विशेष तौर पर किया जाता है। वैसे तो मित्रों, जो आज मैं उपाय या फिर जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वह विषय मात्र श्रावण मास के लिए नहीं है। वह पूरे वर्ष में कभी भी यदि आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो वहां पर एप्लीकेबल होगा और उन उपायों को करके और वर्ष पर्यंत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, हम सब जब भी भगवान शिव का पूजन करते हैं शिवलिंग पर अनेक प्रकार की सामग्रियों को चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन सामग्रियों को चढ़ाने से आपको किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, या किस सामग्री को चढ़ाएंगे तो उससे किस तरीके का लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। तो आज कुछ विशेष मैं आपको बताऊंगा कि किन किन सामग्रियों को चढ़ाने से शिवलिंग पर आपको किस तरीके का लाभ होता है। पूर्व में मैंने ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि किस धातु का शिवलिंग आपको घर में रखना चाहिए और उससे किस प्रकार का लाभ होता है, लेकिन आज उसकी बात नहीं होगी। लेकिन यदि आपके मन में फिर भी कोई जिज्ञासा होगी तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिएगा, उस पर भी विचार करेंगे। जैसे कि हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को, और उसके अलावा फल मिष्ठान इत्यादि चढ़ाते हैं। लेकिन आज इन सारी चीजों की बात नहीं होगी, लेकिन कुछ प्रमुख 2-3 सामग्रियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसको चढ़ाने से अत्यंत लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। और विशेष करके जो लोग व्यापार करते हैं और व्यापार के अंदर अथक प्रयास यानी कि पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी धन धान्य की वृद्धि नहीं होती है, यानी कि व्यापार में जिस तरीके की स्पीड चाहिए वह नहीं मिलती है। कई बार पैसे तो आते हैं आपके पास लेकिन पैसा टिकता नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि आप जब भी स्नान ध्यान करके भगवान शिव का पूजन करते हैं तो शिव का पूजन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे हम जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को, दूध चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों को। तो यदि आप भगवान को दूध समर्पित करते हैं, यानी कि शिवलिंग पर जब आप दूध चढ़ाते हैं तो उस दूध को चढ़ाने से आपको किस तरीके का लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, पर चढ़ाते सारे लोग ही हैं। तो आप यदि दूध भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाते हैं तो उससे आपके जीवन में धन संपदा का लाभ होता है। उसके अलावा दूध चढ़ाने से जिनको संतान उत्पत्ति में बाधाएं आ रही है, यानी कि जिनके घर में संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का पूर्ण योग बनता है। यदि आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय यानी कि इसको शिव पंचाक्षर मंत्र हम कहते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए यदि शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए पूरे विश्वास एवं श्रद्धा के साथ किया हुआ अभिषेक या दूध समर्पित करना जीवन में संतान एवं धन की वृद्धि करता है। दूसरा जो है वह है कि यानी कि लक्ष्मी तो आ रही है लेकिन आती है लेकिन टिकती नहीं है, आने से पूर्व ही उसका कोई ना कोई रास्ता बना होता है। तो ऐसा शिवलिंग पर क्या समर्पित करें जिससे कि लक्ष्मी आए और स्थिर लक्ष्मी के रूप में अच्छे कामों में उसका सदुपयोग किया जा सके। तो आपको क्या करना है, गन्ने का रस लेना है। गन्ने का रस लेकर के भगवान शिव के लिंग पर एक छोटा सा मंत्र जप करते हुए पूरे वर्ष में कभी भी आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि श्रावण के महीने में ही, श्रावण के महीने में विशेष लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जब भी आप पूजन करें, आप विशेष लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाते समय एक छोटा सा मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जप करते हुए अगर शिवलिंग पर आप गन्ने का रस समर्पित करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि लक्ष्मी से जुड़ी हुई जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसेगी। अब बहुत सारे लोग जो कि काफी काबिलियत रखते हैं, यानी टैलेंट के किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, और जब भी आप कहीं नौकरी की तलाश में जाते हैं या नौकरी आपको मिल भी जाती है लेकिन नौकरी के अंदर स्टेबिलिटी का
निरंतर अभाव रहता है, यानी कि नौकरी का मिलना और छूट जाना, या फिर मेहनत अधिक करना और उसके आधार पर आपको लाभ नहीं मिलना, साथ ही साथ में आपको आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि आपके अंदर जो काबिलियत है उस प्रकार से जिस तरीके का अट्रैक्ट आप लोगों को कर सकते हैं अपनी तरफ, उस तरीके का अट्रैक्शन नहीं रहता, आकर्षण शक्ति जो आपके अंदर चाहिए वह नहीं रहती है। तो उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह आपका कार्यालय हो, आपका परिवार हो, आपका समाज हो, हर जगह मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो। यानी अगर नौकरी में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो सुंदर अष्टगंध चंदन को गीला करके, या फिर लकड़ी का जो चंदन आता है, चंदन की जो लकड़ी आती है उसको घिस करके और भगवान शिव के लिंग पर आपको चढ़ाना है। और शिवलिंग पर चढ़ाते समय आपको जो भी मंत्र भगवान शिव से जुड़े हुए मंत्र है, या फिर आप पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर पहले जल समर्पित करें और उसके बाद चंदन का लेप लगाए और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो आकर्षण शक्ति की कमी है, या नौकरी में जो अभाव है निरंतरता का, या फिर जो मेरे व्यक्तित्व से लोग आकर्षित नहीं होते, यह सब मुझे प्राप्त हो। इस तरीके का आप मन में विचार करते हुए या संकल्प करके बोलते हुए यदि भगवान के ऊपर चंदन का लेप करते हैं शिवलिंग पर, तो निश्चित मान लीजिए कि इस समस्या से आपको समाधान मिलेगा और निश्चित ही आप आकर्षण के केंद्र बनेंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।